स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर डाटा इन एक्सरसाइज 5 एंड 6। यानी क्वेश्चन 5 एंड 6 दे रखे हैं, हमें मीन डेविएशन निकालना है और किसके अबाउट निकालना है, हमें मीन के अबाउट निकालना है। इसमें दे रखा है टर्म्स दे रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जब टर्म्स दे रखे हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो आपको पहले वर्टिकली आपको टेबल तैयार करनी है, सबसे पहले याद रखना। ठीक है, जैसे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, केवल टर्म्स दे रखे थे, हमें डाटा दे रखा था। तो आपको क्या करना है, एक्स आई इसमें ले लिया पहले वाले कॉलम में, सेकंड वाले में हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि हमें मीन डेविएशन निकालना है, किसके अबाउट, मीन के। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मीन को कैलकुलेट करना होगा। और मीन का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। आई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई लगाओ या न लगाओ। अब एफ इंटू एक्स हो रहा है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। भाई मीन निकालने के लिए ये चाहिए मेरे को। और समीशन एफ आई का मतलब इसका सम कर लेंगे, टोटल इसका सम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम होगा 7 4 6 एंड 3 5, ये हो गया 25। सही है ना, इनको प्लस कर लिया मैंने। जैसे एन भी लिख सकते हैं आप, या समीशन एफ आई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अब हमें कॉलम बनाना है नेक्स्ट, एफ इंटू एक्स, यानी एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 7 5 जा 35, 4 10 जा 40, मल्टीप्लाई है सिंपली। 15 6 जा 90 और 23 जा 60 और 25 5 जा 125। क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसका भी समीशन निकालना है, इनका प्लस करना है। तो समीशन एफ एक्स, इनको प्लस करेंगे आप, तो ये मिलेगा आपको 350। बात समझ में आ गई। हमने इसका सम कर लिया और एफ एक्स निकाल लिया, इसका सम कर लिया। अब मीन निकाल देंगे हम। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 350 अपॉन एन या समीशन एफ, ये कितना है, 25 है। डिवाइड करेंगे, ये आएगा 40। बात समझ में आ गई, यानी मेरा मीन आ गया 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, क्योंकि हमें फॉर्मूला के हिसाब से चलना होगा। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। एन हमारे कितने, 1 2 3 4 5 है, या एन इज इक्वल टू 5। समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो उसी हिसाब से हम कॉलम तैयार कर लेंगे। तो देखो, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स का बार का मोड निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, निकाल देते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी हमने कर रखा है। एक्स यानी ये वैल्यू किस में से माइनस करनी है हमें, इस अपने मीन में से, जो मीन आया है, और मोड लगाना है उसका। ठीक है, यानी देखो ऐसे मोड एक्स आई कितना 5 माइनस, और हमारा एक्स बार कितना आया है, यानी मीन 14, मोड ये निकल के आएगा कितना, 9। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी साइन नहीं आना चाहिए उसके सामने, या प्लस का ना माइनस का। वैसे तो यहाँ माइनस का बचना चाहिए 9, लेकिन जब मोड से बाहर आती है वैल्यू तो वो बिना साइन की आती है। सही है, कर दो सबको ऐसे ही। अब दिक्कत कहाँ है, 10 माइनस 14, ये हो जाएगा आपका 4, 15
माइनस 14, ये आपका हो जाएगा 1। सही है। 20 माइनस 14, ये आपका आ गया 6 एंड 25 माइनस 14, इसका हम निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये आएगा आपका 11। बात समझ में आ गई। अब अगला कॉलम में हमें क्या बनाना है, एफ इंटू यानी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से कर देना है इसको, यानी एफ आई मल्टीप्लाई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार। लास्ट कॉलम ये और बनाना है, यानी इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, फ्रीक्वेंसी से। तो 9 7 63, 4 4 16, 1 का करेंगे 6 ही हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 से 18 एंड 11 का मल्टीप्लाई 5 से 55। अब क्या करना है, मुझे इसका सम भी करना है, कर देते हैं। समीशन एफ मोड एक्स माइनस एक्स बार, इसको प्लस करेंगे, ये 158 हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब आसान है आपके लिए, केवल आपको फॉर्मूला में रखना, सारा चीज आपके पास तैयार हो गया। निकाल देते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 158 अपॉन समीशन एफ आई, यानी इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 25 है। 25 से डिवाइड कर दो, 6.32 आता है। मीन डेविएशन आ गया इसका, समझ गए। बस ये ध्यान रखना हमें कॉलम कौन कौन से बनाने हैं, वो कॉलम बनाएंगे हम फॉर्मूला अगर हमें पता है तो उसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके कॉलम बनाते रहेंगे हम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6 सेम ऐसा ही है। देखिएगा इसमें भी मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, तो मैंने दोनों को वर्टिकल लाइन कॉलम में लिख लिया है, आप भी लिख लेना है ऐसे ही। तो सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, मीन के लिए मुझे क्या करना है, एफ एक्स करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, इनका मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। देखो आपने 10th क्लास में किए होंगे, ये मीन निकाले होंगे ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको इसमें। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ इसका और निकालते चले जाओ, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 40 और 20, इसका हो जाएगा 0 लगा लो पहले, और 3 चौक 12 720। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1400, इसका 0 सोच सकते 112 यानी, और 0 और 8 9 72। सही है। यहाँ समीशन निकाल दो एफ आई का, इनको प्लस कर दो, इसको प्लस करते हैं हम, ये आता है 80, इसका सम निकालते हैं एफ एक्स का, ये आपका आता है आपका 4000, सम कर लेना। ठीक है ना। अब मीन निकाल दें सबसे पहले हम, मीन इक्वल टू क्या होगा, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ एक्स कितना आया 4000, और समीशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम कितना 80 है, 0 से 0 8 5 यानी 50 आ गया, यानी एक्स बार आपका कितना आ गया 50, यानी मीन आ गया 50। जैसे अभी किया है हमने 5th वाले क्वेश्चन में, ऐसे कर देंगे। तो अगला कॉलम क्या बनेगा, मोड एक्स आई माइनस एक्स बार। सही है। तो देखो 10 माइनस 50 मोड में, 10 माइनस 50 सही है, क्या आएगा 40 आएगा, बिना साइन के आएगा, माइनस का नहीं आ सकता ना प्लस का, लिखाना है कुछ नहीं लिखना है आपको इसमें। 30 माइनस 50 20, और 50 माइनस 50 ये तो क्या हो गया आपका 0 हो गया। 70 माइनस 50 20, और 90 माइनस 50 ये 40 हो गया। ठीक है। अब पहले फॉर्मूला हमें लिख लेना चाहिए था जिससे हमें कॉलम का पता रहेगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है समीशन एफ
मोड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समीशन एफ आई लगा देना यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो मेरा निकल आया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? फ्रीक्वेंसी से हो रहा है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी से, हमारा अगला कॉलम बन जाएगा, यानी एफ आई मल्टीप्लाई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, इनका मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो इसका करेंगे 4 का 40 से 160, 24 का करेंगे 20 से, ये 480, 28 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आएगा। इसका करेंगे 20 से 16 का 0 और 16 जो है 32, ठीक है। तो 8 का 40 से 32 और 0, इनका सम कर दो, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको जो हम प्लस करेंगे तो ये मिलता है आपका 1280, सही है। तो 1280 सही है। अब इसे हमने सम कर दिया, अब निकाल दो फॉर्मूला में। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है? 1280 अपॉन समीशन एफ आई कितना है हमारा? 80 है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसे डिवाइड कर दो, 16 आ जाता है इसका आंसर। कितने आसान है दोनों क्वेश्चन, समझ में आ गए होंगे ना। बस इसका ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला के हिसाब से कॉलम बना लेने हैं और सम बहुत केयरफुली करना है इनका, टोटल वगैरह एकदम बढ़िया निकलता सेट, ठीक है। थैंक यू।